बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख। बाब नंबर 6, लेक्चर नंबर 10 पेश खिदमत है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 6, लेक्चर नंबर 10। गालिब के नज़दीक तख्लीक क्या है? तो गालिब कहते हैं कि तख्लीक गंजीनाए मानी का तिलिस्म है, यानी लफ्ज़ों से मानी निकालना। हाली तख्लीक को क्या कहते हैं? खूब से खूब तर की जुस्तजू, वो भी शायरी में या नस्र में करना तख्लीक कहलाती है। अमीर मिनाई के मुताबिक तख्लीक एक मिसराए तर की सूरत में होती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, जिगरकारी का अंदाज़ा आम लोग नहीं लगा सकते, उनके सामने शेर बनाया आता है, वो इस रूहानी और लतीफ़ करब से आशना नहीं हो सकते। यहाँ अच्छा शेर समझो, देखो, समझ जाओ, कोई ना कोई मसीह मसलूब हुआ है। यानी गालिब गंजीनाए मानी का तिलिस्म कहते हैं। हाली खूब से खूब तर की जुस्तजू, मिनाई मिसराए तर की सूरत, और अल्लामा इकबाल के नज़दीक मसीह का मसलूब होना शायरी है। अल्लामा इकबाल ने इस शायरी को अमले खिरात से तशबीह दी है कि जैसे खिरात तेल निकालते हुए उस चीज़ को मसल कर ख़त्म कर देता है, तो शायरी भी खिरात जैसा अमल है। एक असनाफ के तश्कीली अनासर की तफ़हीम के लिए कोई असूल वज़ा किया जा सकता है? जी नहीं। यूनान में अदब का आगाज़ रज़मियाँ और ड्रामे से हुआ। अरब में अदब का आगाज़ कसीदे से हुआ और बेशतर ममालिक में अदब का आगाज़ मंदिरों में मनाजात की सूरत में हुआ। अरब में कसीदे उस दौर में गाए जाते थे, पढ़े जाते थे जब वो अहदे जहालत में थे और उनका औकाज़ का मेले में कसीदे सुने और सुनाए जाते थे। यूनान में ड्रामे किए जाते थे और बाकी ममालिक में मनाजात की सूरत ने बिलाखिर अदब की सूरत इख्तियार कर ली। किन तहजीबों में ड्रामे की शुरुआत भी मंदिरों से हुई? तो हिंदुस्तान, मिस्र, यूनान और दीगर तहजीबों में मनाजात से ड्रामे बनाना भी मंदिरों में शुरू हुए। यानी ड्रामों की सूरत में उन मनाजात को पेश किया जाता था, फिर उनसे ड्रामे शुरू हो गए। अब इन तहजीबों में ड्रामे की इब्तदाई सूरतें क्या थी? मजहबी त्यौहारों के मौका पर इन असातीरी वाक़यात यानी देवी देवताओं की कहानियाँ आम इबादत गुजारों को या हिंदुओं को करके दिखाई जाती और वहीं से ड्रामा शुरू हुआ। आर्याय, जो कदीम आर्याओं में किन के नाटक खेले जाते थे? तो इंद्र, शिव, पार्वती के जो नाटक थे वो ज़्यादा खेलते थे। मिस्र में किन के नाटक पेश किए जाते थे? मिस्र में आइसिस के नाटक पेश किए जाते थे। यूनान में अपोलो, एफ्रोडिट और डिवाइस के नाटक पेश किए जाते थे। हिंदुस्तान में ज़्यादातर नाटक दशहरा के दिन पेश किए जाते थे। मैक्स मिलर के मुताबिक रागवेद और नाटक का ज़माना तहरीर कौन सा है? तो इनके मुताबिक 1200 से 1500 कबल मसीह में नाटक शुरू हुए। रागवेद के ज़माने तहरीर के बारे में मुहक्किकीन क्या कहते हैं? तो तमाम मुहक्किकीन मुख्तलिफ राय देते हैं। कोई ज़माना बताता है, कोई ज़माना बताता है। गैर हिंदू मुहक्किकीन जो हैं, अगर वो वेदों का मुतालिया करते हैं तो किस तनाज़र में करते हैं? वो जनाब तारीख़ी, जोग्राफियाई, अमरानी, तहज़ीबी और अदबी तनाज़र में करते हैं, जबकि हिंदू मजहबी तनाज़र में करते हैं। रागवेद का लुग़वी मतलब बताएं। राग का मतलब होता है किताब, वेद का मतलब होता है मुक़द्दस, यानी मुक़द्दस इल्म की किताब। रागवेद के नाम की क्या अहमियत है? इसको अदबी लिहाज से, लिसानी लिहाज से और मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। रागवेद के बेशतर जो वाक़यात हैं वो मंजूम और नसरी भजन किस सूरत में हैं?
तो ज़्यादातर रागवेद मुकालमाती सूरत में है कि कैसे आपस में बात की जाती है। डॉक्टर असलम कुरैशी के शवाहिद से किस बात की तस्दीक होती है? वो ये तस्दीक करते हैं कि मजहबी रसूमात के मौका पर मुकालमाती भजन ड्रामाई अंदाज से पेश किए जाते थे। अहदे अतीक में किसी भी फ़न और सिन्फ का आगाज़ किससे मंसूब किया जाता था? देवताओं और देवियों से। कदीम अहद में रस्मुल ख़त और अलूमुल फ़नून की इजाद किससे मंसूब है? तो हिंदी रवायात के देवी सरस्वती ने रस्मुल ख़त और अलूमुल फ़नून की इजाद की। इस हिस्से का अगला लेक्चर जल्द ही पेश किया जाएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा।